हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कराने जा रही हूँ नाउन का पार्ट 6, जिसमें मैंने कुछ सेलेक्टेड कलेक्टिव नाउन्स लिए हुए हैं। और देखिए, मैं आपको 10 कलेक्टिव नाउन्स कराऊंगी, लेकिन 10 के साथ में आपको काफ़ी कलेक्टिव नाउन और भी समझाती जाऊंगी, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिव नाउन समझ में आ जाएं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिया है अ डैश ऑफ आंट्स। अ डैश ऑफ आंट्स ऑप्शन लिए हैं मैंने ए क्रू, बी स्वाम, सी हर्ड, डी फ्लॉक। ए आंट्स के साथ कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज होगा? देखिए, क्रू, स्वाम, हर्ड, फ्लॉक। तो हमें पता है कि आंट्स के साथ स्वाम ऑफ आंट्स आता है। क्या आता है? स्वाम ऑफ आंट्स। और मैं कुछ इसके अलावा आपको बता रही हूं कि आंट्स के साथ और कौन कौन से कलेक्टिव नाउन आ सकते हैं। तो आंट्स के साथ में आपका आर्मी आ सकता है। आर्मी मतलब चींटियों का झुंड। और आपका कॉलोनी आ सकता है। कॉलोनी ऑफ आंट्स। एक आपका नेस्ट आ सकता है, नेस्ट ऑफ आर्म्स। इस तरह से आपके आंट्स के 4 कलेक्टिव नाउन हो गए। ए स्वाम ऑफ आंट्स, ए आर्मी ऑफ आंट्स, एंड अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, एंड अ स्वाम ऑफ आंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 लिया है अ डैश ऑफ बर्ड्स। अ डैश ऑफ बर्ड्स ऑप्शन है फ्लॉक, स्टॉक, हीप, आर्मी। तो देखिए, बर्ड्स के साथ कौन सा कलेक्टिव नाउन हम यूज करेंगे? फ्लॉक। कौन सा नाउन यूज होगा बर्ड्स के साथ? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फ्लॉक। देखिए, जो फ्लॉक बर्ड्स को हम इस तरह से भी इसकी थोड़ी सी ट्रिक से याद कर लें। बर्ड्स उड़ती हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो फ्लाई की जगह हमने याद किया है फ्लॉक। और एक ट्रिक और है, जैसे कि एरोप्लेन फ्लाइट होती है, ऊपर उड़ता है, तो इसको हम फ्लाइट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि बर्ड्स के 2 कलेक्टिव नाउन होते हैं, फ्लॉक और फ्लाइट। इसके अलावा और कोई भी नाउन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ डैश ऑफ स्टोन्स। ऑप्शन है स्टॉक, बी रे, सी वैली, डी कलेक्शन। अब देखिए कि जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स मतलब होता है पत्थर या कुछ पत्थर के टुकड़े। तो देखिए, स्टॉक आएगा, क्या हम पत्थर का स्टॉक कर रहे हैं, कि रे आएगा या वैली आएगा। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ ये होगा वॉली। वॉली का मतलब होता है वर्षा या बौछार। जैसे कि हम किसी चीज स्टोन्स की वर्षा हो रही है, तो हम वहां कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे वॉली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेकिन आप देखिए कि जो स्टोन्स हैं, तो जो वॉली का यूज है वो हम और किस किस नाउन के साथ यूज कर सकते हैं? देखिए, एक तो हम इसका यूज क्वेश्चंस के साथ कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं वॉली ऑफ क्वेश्चंस। वॉली ऑफ क्वेश्चंस का मतलब हुआ प्रश्नों की बौछार। दूसरा मैं ले सकती हूँ शॉट्स, SHOTS। शॉट्स मतलब होता है गोलियों की बौछार। तीसरा मैं ले सकती हूँ एब्यूजेस मीन्स होता है गालियों की बौछार कर दी हमने, गालियों की वर्षा कर दी किसी के ऊपर। चौथा मैं और भी बता रही हूँ आपको, वॉली का यूज मिसाइल के साथ भी होता है, MISSILE। मिसाइल्स के साथ भी वॉली का यूज हम कर सकते हैं। तो हमारे कई सारे नाउन हमें पता चले कि वॉली का यूज हम स्टोन्स, मिसाइल्स, क्वेश्चन, शॉट्स एंड एब्यूजेस के साथ करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज फॉर अ डैश ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड। ऑप्शन लिए मैंने ज्यूरी, कमिटी, टीम या आर्मी।
अगर मैं यहाँ पे ज्यूरी लूँ तो यहाँ 5 मेंबर की बात हो रही है और ज्यूरी में 3 मेंबर्स की बात होती है। अगर मैं कमिटी लूँ तो हो सकता है कि 5 कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स की कमिटी है जिसको मैंने अपॉइंट किया है। टीम को मैं ले नहीं सकती क्योंकि टीम का यूज़ हमेशा प्लेयर्स के साथ होता है और यहाँ कोई प्लेयर्स की बात नहीं हो रही। आर्मी होता है सोल्जर्स के साथ। आर्मी का यूज हम सोल्जर्स के साथ करते हैं, इसलिए द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज 5। द डैश इज स्टडिंग ग्रामर। जैसा कि मैंने आपको आज के पार्ट में बताया है कि मैं कलेक्टिव नाउन्स करा रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिए कि कलेक्टिव नाउन का ही यूज़ करना है हमें यहाँ। तो द इज स्टडिंग ग्रामर, मैंने इसमें ऑप्शन डाले हैं ए नंबर स्टूडेंट, बी नंबर मॉब, सी नंबर क्राउड और डी नंबर क्लास। सोचिए इसमें क्या आएगा, सोच कर देखिए थोड़ा सा, 5 सेकंड का टाइम लेते हुए देखिए। अब मैं आपको इसका सब समझाती हूँ कि किस तरह से इसमें हम कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज़ कर सकते हैं। स्टडिंग ग्रामर, ग्रामर को कौन स्टडी कर रहा है? स्टूडेंट, बट स्टूडेंट इज ए कॉमन नाउन नॉट ए कलेक्टिव नाउन, तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज हमें हेडिंग दी है कि कलेक्टिव नाउन का यूज़ कीजिए। मॉब, मॉब मीन्स होता है भीड़, लोगों की भीड़। प्यूपल, मॉब ऑफ प्यूपल आ सकता था, बट हमें तो यहाँ क्राउड भी होता है, क्राउड भीड़ होती है प्यूपल की या किसी भीड़ की बात होती है क्राउड में। और क्लास ऑफ द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, अगर हमने क्लास के आगे द लगाया है तो वो कलेक्टिव नाउन बन गया। और वैसे भी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होता है। नाउ द क्वेश्चन इज 6। द डैश ऑफ किटन्स स्लैप्ड इन द बास्केट। तो किटन्स मीन्स होता है बिल्लियों के बच्चे, बिल्ली के बच्चे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज बंच, बी इज शोल, सी इज लिटर, डी इज स्वाम। तो किटन्स के साथ हम किस कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे? बंच आप जानते होंगे, बंच ऑफ कीज होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, सोल का भी यूज करते हैं। और अब देखिए लिटर ऑफ किटन्स होता है क्या, या स्वाम ऑफ किटन्स होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि लिटर ऑफ किटन्स इज द करेक्ट आंसर, लिटर। और देखिए जो लिटर का यूज है वो हम लिटर ऑफ पप्पीज के साथ भी कर सकते हैं, जो कुत्तों के बच्चे होते हैं, पिल्ले जिनको बोलते हैं, उनके साथ भी हम इनका यूज करते हैं, पप्पीज। और हम लिटर ऑफ पिगलिंग्स के साथ भी हम लिटर का यूज कर सकते हैं। पिगलिंग्स मीन्स होता है सुअर के बच्चे। ओके, नाउ द क्वेश्चन 7 इज अ डैश ऑफ चेयर्स के लिए मैं ऑप्शन लिया है चेन, नंबर बी रो, नंबर सी रोल, नंबर डी पैक। सोचिए 5 सेकंड का टाइम लीजिए और सोच के देखिए कि इसमें हम कौन सा कलेक्टिव नाउन का यूज कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको समझाती हूँ इसको कि चेयर्स के साथ हम कौन से कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे। क्या चेयर के साथ हम चेन का यूज करेंगे? चेन ऑफ चेयर्स हो सकता है, रो ऑफ चेयर्स हो सकता है, रोल ऑफ चेयर्स होता है, या पैक ऑफ चेयर्स होता है। तो मैं आपको बताती हूँ चेयर्स के साथ रो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रो। पैक ऑफ वॉल्व्स होता है, वॉल्व्स WOLVES, वॉल्व्स होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज अ डैश ऑफ टूल्स मीन्स जानते हैं औजार। इसमें मैंने ऑप्शन लिए हैं, ऑप्शन नंबर ए इज सेट, ऑप्शन नंबर बी इज ब्लेड, ऑप्शन नंबर सी इज शार्पनेस, ऑप्शन नंबर डी इज स्टिंग। तो देखिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेट ऑफ टूल्स। अब मैं कुछ और भी बताती हूँ। सेट का यूज हम रूल्स के साथ भी करते हैं, सेट ऑफ रूल्स होता है, रूल्स नियम। और ब्लेड का यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लेड का यूज भी समझ लीजिए आप। ब्लेड ऑफ ग्रास घास के साथ होता है,
ब्लेड ऑफ ग्रास। शार्पनेस तो आप जानते हैं, शार्पनेस तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नॉट ए कलेक्टिव नाउन। स्टिंग, ये डंक होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स। ये वाला मैंने आपको समझाया था, अभी अगले वाले क्वेश्चन में समझा दिया था, स्टडिंग वाले में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन, अ डैश ऑफ डियर। तो डियर के साथ हम किसका यूज करेंगे? हॉल, HAUL, HERD, हर्ड। बी, ऑप्शन नंबर सी शोल, ऑप्शन नंबर डी नन। तो डियर के साथ हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी हर्ड। हर्ड मतलब हिरनों का झुंड, हिरनों का झुंड। और मैं आपको एक रूल और बताती हूँ, जो डियर होता है, डियर का कोई प्लूरल नहीं होता, डियर का डियर ही प्लूरल होता है। तो आप देखिए कि इसमें हर्ड का यूज करेंगे, और हर्ड का यूज और किस किस के साथ हो सकता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक तो हर्ड का यूज स्वाइन के साथ होता है, स्वाइन मीन्स जानते हैं आप, सुअर। दूसरा कैटल, कैटल के साथ भी हम हर्ड का यूज करते हैं। कैटल मीन्स होता है पशु, पशुओं का झुंड। कैटल का भी कोई प्लूरल नहीं होता, कैटल्स नहीं होता, कैटल ही रहता है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैंने आपको 10 के साथ काफ़ी ज़्यादा कलेक्टिव नाउन समझाने की कोशिश की है, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं। आपको 8, 9, 10, 11, 12 या किसी भी कंपटीशन लेवल पर इन्हीं में से यही आते हैं, यही कलेक्टिव नाउन्स हम फिल करते हैं और यही सीखते हैं। इनके साथ साथ मैं आपको और भी वीडियोस बनाती रहूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने लिंक दे दी हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि नाउन के सारे पार्ट समझ लीजिए। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियोस जिनमें मैंने रूल समझाए हैं वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको उनको पढ़ना है और बहुत अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।